यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। आज का टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हर स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि मैम मेरे को ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए, ऑफलाइन एमबीए करना चाहिए या फिर मुझे डिस्टेंस से एमबीए करना चाहिए। मैं कौन सा प्रोस्पेक्टिव चुनूँ जिससे मुझे फ्यूचर में अच्छे ग्रोथ्स मिले। तो क्या तरीका है सही एक चूज़ करने का कि आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन या डिस्टेंस क्या चूज़ करना चाहिए। इसके लिए अलग अलग कहते हैं अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो हम बात करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप एमबीए एस्पिरेंट हैं, एमबीए करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं सो दैट नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एमबीए, ऑफलाइन एमबीए एंड डिस्टेंस एमबीए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 है या सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में आई थिंक सभी जानते हैं, दैट इज ऑफलाइन एमबीए। ऑफलाइन एमबीए क्या होता है? पहली बात तो एमबीए होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफलाइन एमबीए का मतलब होता है कि आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस आपके देखते हैं, आप सुबह कॉलेज में जाते हैं, शाम को आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट से मिलते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर से मिलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट्स करते हैं, आप वहाँ के केस स्टडीज़ में इनरोल होते हैं, आप वहाँ का जब भी कोई इवेंट होता है या कोई हमारा ऐसा इवेंट होता है जिसमें आप जॉब वैकेंसी का इवेंट होता है वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक फिजिकल तरीके से पढ़ाई करने को ऑफलाइन एमबीए कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका फायदे क्या क्या होते हैं? इसमें आपका नेटवर्क बन जाता है, आप कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आप स्टूडेंट का नेटवर्क बन जाता है, सीनियर्स का नेटवर्क बन जाता है, जूनियर्स का नेटवर्क बन जाता है, टीचर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो इसमें इस तरह के बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ फीस की तो इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। वैसे तो जो हम ऑफलाइन एमबीए की बात करें, ऑफलाइन एमबीए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कराती हैं, उसके साथ साथ कुछ कॉलेजेस भी कराती हैं। तो पूरा ऑन एन एवरेज की बात करूं तो 1 लाख से 40 लाख के किसी भी बैरियर में आप एमबीए कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 1 लाख, जैसे आस पड़ोस में जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस या बी स्कूल्स होते हैं, वहां से आप कर सकते हो। बी स्कूल से तो ऑब्वियसली 1 लाख में नहीं होगी, पर छोटे मोटे कॉलेजेस से हो जाएगी। आपको मैडम ऐसा कौन सा कॉलेज है? तो हमारे खुद के एरिया में ऐसा कॉलेजेस है जो 1 लाख पे प्रॉपर पूरा एमबीए हो जाता है। ठीक है, प्लेसमेंट्स की बात करूं तो प्लेसमेंट्स हमारे इसमें अच्छे हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, जितना अच्छे प्रोफाइल पे आप एडमिशन लेते हो उतनी ज़्यादा इसकी प्लेसमेंट्स होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें बच्चे वही एडमिशन लेते हैं जो कि पढ़ाई करके एक अच्छी जगह पे प्लेस्ड होना चाहते हैं। तो आप आपको कौन सी कैटेगरी में रखते हो, सबसे पहले आपको ये देखना है। ये हो गया ऑफलाइन एमबीए के बेनिफिट्स। अब हम आते हैं ऑनलाइन एमबीए पे। ऑनलाइन एमबीए क्या होता है? ऑनलाइन एमबीए वो स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल होगा जो कि कहीं जॉब कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम वो पढ़ाई को नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो सीखना चाहते हैं, प्रोफेसर से पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ एक टाई अप, एक लिंक बनाना चाहते हैं। इस टाइप के बच्चे ऑनलाइन एमबीए करते हैं। ऑनलाइन एमबीए में बच्चे की क्लासेस भी ऑनलाइन होती है, उसके एग्जाम्स भी ऑनलाइन होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कभी ये फ्रॉड तो नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाके सब कुछ काम कर रहे हो तो कुछ भी फ्रॉड नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन एमबीए का मतलब है आपका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, बट इसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, फिजिकल किसी स्टूडेंट से आपका इंटरेक्शन नहीं होता, फिजिकल आप कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो कि वर्किंग है, जो अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहते और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करना चाहते हैं और पर्सनल ग्रूमिंग के अलावा अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए और साथ के साथ पढ़ाई भी करना चाहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, 1 लाख से 3 लाख के बीच में आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एमबीए करा देती हैं। इवन आईएम्स में भी आपके अच्छे ऑनलाइन एमबीए के कोर्स अवेलेबल हैं। एमबीए के अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी करो, सब इक्वल है।
अगर मैं इसमें प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चा प्लेस्ड होता है तो प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। हर एक में वैसे प्लेसमेंट गारंटी तो कोई भी नहीं देता, प्लेसमेंट असिस्टेंस ही प्रोवाइड की जाती है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे की, दैट इज डिस्टेंस एमबीए। डिस्टेंस एमबीए का मतलब है आपने सिर्फ एक फॉर्म फिल किया किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसमें से आपने उनकी कोई आपके पास एक फिजिकल कुछ आ जाएंगे, कुछ बुक्स आ जाएंगी जिसके थ्रू आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई कर सकते हैं उसके थ्रू, एंड आप अपने आप को पेपर दे के लिए तैयार कर सकते हैं और बाद में आपके फिजिकल एग्जाम जो भी सेंटर बनेगा वहाँ पे हो जाएगा। इसमें ना आपकी ऑनलाइन कोई क्लासेस होती है, एग्जाम्स भी ऑनलाइन नहीं होते हैं, आपको फिजिकली जाना पड़ता है। इसमें कोई जॉब असिस्टेंस भी आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूँ एज अ रिक्रूटर मुझे क्या, अगर मेरे सामने 3 ऐसे प्रोस्पेक्टिव हैं तो मुझे किसको जजमेंट मेरे को, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू यूजीसी तो बोथ ऑल 3 सर्टिफिकेट्स आर इक्वल फॉर मी। मेरे लिए तीनों सर्टिफिकेट्स इक्वल हैं, चाहे वो किसी ने ऑफलाइन एमबीए किया, चाहे ऑनलाइन एमबीए किया, चाहे जो है सर्टिफिकेट की बात हो रही है, यहाँ पे नॉलेज की अभी बात नहीं हो रही है। मेरे लिए तीनों सर्टिफिकेट सेम है। मैं किसी को ये कह के एटलीस्ट नहीं हटा सकती कि आपने डिस्टेंस से एमबीए किया या आपने ऑनलाइन से एमबीए किया है, ठीक है। पर दूसरा पॉइंट, लर्निंग, अगर आपके पास लर्निंग है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल्ड है, तो आप कोई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली एज अ रिक्रूटर मेरा जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन के, क्योंकि मुझे पता है उसको प्रोफेसर पढ़ाने वाले भी रहे हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, या मैं ऑनलाइन को पिच करूँगी मैं, क्योंकि उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है। मैं डिस्टेंस का मेरा जो है बहुत कम रहेगा जो मैं उसकी तरफ जाऊँगी, ठीक है, एज अ रिक्रूटर अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो ऐसा नहीं है, तीनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन कर सकता है तो ऑफलाइन कीजिए, अगर कोई बच्चे के पास उतना टाइम नहीं है पढ़ने का तो वो ऑनलाइन एमबीए कर सकता है। डिस्टेंस जो बच्चा खुद से पढ़ाई कर सकता है वो डिस्टेंस कर सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं, ऑफलाइन फर्स्ट नंबर, ऑनलाइन सेकेंड नंबर एंड डिस्टेंस थर्ड नंबर, तो आप ये देख सकते हैं कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हैं। थैंक यू।